Hello, my dear students of 10th standard, and once again, welcome back to my class of English. This time around, we are going to study the fourth chapter of our textbook First Flight. और चैप्टर का नाम है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, From the Diary of Anne Frank. ठीक है, तो ये एक एक्सट्रैक्ट है. ये जो एक्चुअली लेसन है, दैट इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम a book which is known as The Diary of a Young Girl. Okay, The Diary of a Young Girl ये ओरिजिनल बुक का नाम है जिसका ये एक एक्सट्रैक्ट है. ठीक है, and it was written by Anne Frank. As you can see, she was born in 1929 and she died in 1945, so it clearly means that she lived only for 16 years. ठीक है, 16 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई और बहुत ही सडन डेथ हो गई, बहुत ही अनफॉर्चुनेट उनकी डेथ हो गई. ठीक है, क्योंकि इसके लिए कुछ हिस्टोरिकल रीजंस जिम्मेदार हैं जिसकी मैं आपको पहले बात करना चाहूँगा. ठीक है, इन हिस्ट्री वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड that during the Second World War, okay, actually Second World War was initiated by Germany. So during the Second World War, there was killing of thousands of Jewish people in Germany, which was initiated by Adolf Hitler, the then dictator of Germany. Germany के जो चांसलर थे, डिक्टेटर थे, एडॉल्फ हिटलर, उन्होंने एक ऐसा नेगेटिव कैंपेन बहुत ही खतरनाक चलाया था कि नॉन जर्मन लोग जितने भी रहते हैं जर्मनी में, उनको जर्मनी से निकाला जाए. और खास करके जर्मनी में नॉन जर्मन जो कम्युनिटी थी उसमें जूइश पीपल जो है वो बहुत बड़ी संख्या में रहते थे. ठीक है, तो हिटलर ये चाहता था कि जो जर्मनी जो कि बर्बाद हो गया है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उनकी जो आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी और पॉलिटिकल वे में और आर्थिक रूप से जिस तरह से बर्बाद हो गया है, उस फाइनेंशियल लॉस को रिकवर करने के लिए, प्लस दूसरे जो कंट्रीज हैं जिन्होंने उनके ऊपर बहुत ही भारी जुर्माना लगाया था, उनके काफ़ी सारे टेरिटरीज ले लिए थे, खास करके फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, उनके सामने बदला लेने के लिए उसकी ये इच्छा थी, पर्सनल उसका एम्बिशन ये था कि दूसरा वर्ल्ड वॉर जो है वो इनिशिएट किया जाए. ओके, सो as part of the initiation of the Second World War, जब ये वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी चल रहा था at that time inside Germany, ठीक है, जर्मनी और उसके ऑक्यूपेशन वाले जो दूसरे कंट्री थे, नेदरलैंड्स. ओके, नेदरलैंड्स वर आल्सो अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ जर्मनी एट दैट टाइम. तो वहां पे जितने भी जूइश लोग रह रहे थे उनको ढूंढ ढूंढ के मार दिया जाता था. इनिशियली उनको वार्निंग दी गई थी कि जितना हो सके उतना जल्दी जर्मनी छोड़ के चले जाइए, अदरवाइज आपके सामने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, ऐसा वार्निंग दी गई थी. लेकिन इतना भयंकर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा ऐसा तो किसी को अंदाजा नहीं था. इतना भयानक एक्शन था ये कि लाइक जूइश पीपल वर कैप्चर्ड बाय द जर्मन आर्मी, नाजी आर्मी, एंड देन दे वर कंफाइंड टू गैस चैम्बर्स. ठीक है, जो लाइक बहुत बड़ी संख्या में ऐसे एरियाज बनाए गए थे, बड़े बड़े रूम्स ऐसे बनाए गए थे जहाँ पे जूइश लोगों को पकड़ के उनको बंद कर दिया जाता था उस रूम में, और उनका मास किलिंग किया जाता था जहरीली गैस को उस रूम में छोड़ के. तो हम यहाँ पे लाइक इवन अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है कि कितनी भयानक हालत में जूइश पीपल को मार दिया गया होगा. ठीक है, तो इस स्टोरी का जो है उसके बैकग्राउंड में ये सब चीजें हैं. सो द राइटर ऑफ द स्टोरी एनी फ्रैंक, ओके, शी वाज आल्सो अ जूइश गर्ल. शी वाज अ जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल. उनके माता पिता जूइश थे, यहाँ के इजराइल से आए थे, और उसका ये लड़की का जन्म जो है वो जर्मनी में हुआ था. ओके, एंड जहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है एक्चुअली उसके मुताबिक, राइट, शी लिव्ड इन कंफाइनमेंट और इन हाइडिंग. ठीक है, एक बंकर जैसी एरिया में, अंडरग्राउंड एरिया में
ओके, एक अच्छा खासा घर हम जरूर कह सकते हैं, बट शी हैड टू लिव इन हाइडिंग एंड दैट पीरियड वाज बिटवीन 1942 टू 1944। ये समय था जब वो हाइडिंग में अपने फैमिली के साथ रहती थी, एंड दैट वाज आल्सो द पीरियड व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज एक्टिवली गोइंग ऑन। ठीक है, तो वॉर का तो सिचुएशन है ही, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा माहौल है। प्लस इनके ऊपर थ्रेट था जर्मन आर्मी का भी, कि जर्मन आर्मी उनको कभी भी खोज सकती है, और उसके बाद तो उनका क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। ऐसी हालात में रह रहे थे ये लोग। और ये लड़की जो है एनी फ्रैंक, ओके, उसकी उम्र बहुत छोटी थी उस वक्त। शी वॉज merely at the at the time of confinement or hiding, she was only 13 years of age, 13 साल की उम्र थी। तो obviously it was a kind of psychological depression through which she was passing on, okay। और उसी साइकोलॉजिकल डिप्रेशन को थोड़ा सा हल्का करने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उसने डायरी लिखना शुरू किया। ओके, डायरी लिखना शुरू किया, उसकी दूसरी वजह भी है, शी डिड नॉट हैव मेनी फ्रेंड्स, बहुत सारे उसके फ्रेंड्स नहीं थे, बाहर निकलने का इतना ज्यादा स्कोप नहीं था। कंटिन्यूसली शी हैड टू लिव इन द हाउस ओनली ऑल द टाइम। ठीक है, और उसको शायद ये लगा होगा कि डायरी कुड बी द ओनली वे in which she could express her thoughts which were boundless। ठीक है, उसके जो thoughts थे वो boundless थे, और हो सकता है कि उसके विचार सुनने में किसी इंसान को इंटरेस्ट ना हो इतना ज्यादा। Human beings might not have that level of patience to listen to what she was thinking। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि उसका लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो हो सकता है कि कोई इंसान को अगर अपने विचार सुनाने में वो लग जाए, तो the human beings might not have that much of patience to listen to what she was saying। But she found out somehow, she realized that the paper or the diary would definitely have that much of patience to store her thoughts। उसके थॉट्स को ग्रास्प करने की, ठीक है, उसको स्टोर करने की जो क्षमता है वो डायरी में जरूर हो सकती है, पेपर के पास इतना पेशेंस जरूर हो सकता है। सो बेसिकली व्हेन शी स्टार्टेड राइटिंग द डायरी शी वाज ओनली 13 इयर्स ऑफ एज। ठीक है, उसके बाद टीन एज पीरियड अभी जस्ट शुरू हो रहा है, ऐसी अवस्था में उसने डायरी लिखना शुरू किया। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली this entire diary was released, or we can say it was published after her death। उसकी डेथ होने के बाद, यानी कि 1945 के बाद उसकी डायरी जो है वो पब्लिश हुई। एंड स्ट्रेंजली, सरप्राइजिंगली वी कैन से, इट बिकेम इमेंसली पॉपुलर। ठीक है, इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली इस बुक को कि उसके ऊपर से काफी सारे ड्रामास, काफी सारी सीरियल्स, टीवी शोज, इवन मूवीज आल्सो हैव बीन क्रिएटेड, ओके, बेस्ड ऑन दिस बुक। सो द नेम ऑफ दिस ओरिजिनल बुक इज डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ओके, तो इतना इंटरेस्ट पड़ा सबको इसकी बुक पढ़ने में, ये बहुत वाइडली पॉपुलर हो गई। इन दिस डायरी शी हैज रिटन मैनी थिंग्स अबाउट हर फैमिली, ओके, और शी ऑल्सो रोट अबाउट हर पेरेंट्स। ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली उसको पेरेंट्स से अलग रहना पड़ा था, ओके, क्योंकि पेरेंट्स उसके कहीं और रह रहे थे, नेदरलैंड्स में रह रहे थे, एंड शी हैड टू लिव इन जर्मनी विथ हर ग्रैंडमदर। उनकी जो दादी माँ है, एनी की दादी माँ, और उनकी जो एक सिस्टर भी हुआ करती थी, एल्डर सिस्टर मार्गोट जिसका नाम था, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, सो व्हेन शी वाज 13 इयर्स ऑफ एज, हर सिस्टर वाज ऑफ 16 इयर्स ऑफ एज, इसका नाम था मार्गोट। उनके साथ रहती थी, एंड देयर वर, पूरी दुनिया में उसके मुताबिक, एनी के मुताबिक, देयर वर अराउंड 30 पीपल whom she knew personally। तो जिसको फ्रेंड कहो या रिलेटिव्स कहो या व्हाटएवर, तो ऐसे अराउंड 30 पीपल थे जो उसको जानते थे। So basically,
she was living in a good basic facilities. She was having a good house. कंबाइंड फैमिली में रहते थे. उनकी आंट्स वगैरह, उनके अंकल्स वगैरह वो भी अच्छे थे. ठीक है. एंड शी बट बेसिकली उसके एज को मैच करने वाला जो कोई मेंबर जो है वो फैमिली में नहीं था. एंड दैट वाज द रीजन व्हाई शी स्टिल वांटेड टू हैव अ ट्रू फ्रेंड, okay, with whom she could mentally be connected and share her thoughts. So at that age, because she had to spend a lot of time inside home only, घर में ही उसको पूरा वक्त गुजारना पड़ता था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो डायरी लिखेगी. एंड दिस डायरी शी नेम्ड एज किटी. उसने इस डायरी का नाम भी रखा था. ठीक है. और जो उसकी उम्र थी 12-13 साल की, उसके मुताबिक उसका सोचने का ढंग होता है. सो जस्ट इन ऑर्डर टू क्रिएट सम लिटिल बिट ऑफ इंटरेस्ट एंड फन फैक्टर ऐड करने के लिए उसने डायरी का नाम किटी रखा. ठीक है. एंड दिस डायरी वाज गिफ्टेड ऑन हर बर्थडे बाय हर ग्रैंडमदर. उसके मुताबिक उनकी दादी माँ से एनी को बहुत ही प्यार था, लगाव था, क्योंकि पेरेंट्स के साथ नहीं रहती थी, वो ग्रैंडमदर के पास रहती थी. ठीक है. और डायरी में शुरुआत में उसने अपने फैमिली के साथ साथ उसने अपने बचपन की भी बात की है. When she was very young, when she was a very small child, at that time she was sent to a Montessori school. ठीक है. जो नर्सरी टाइप का Montessori स्कूल छोटे बच्चों के लिए होता है. ठीक है. वहाँ पे उसको भेजा गया था. It was a happy period, happiest period of her life, we can say. And there, in this Montessori school, the headmistress of the school was Mrs. Cuparis. ये नाम भी आपको शायद याद रखना पड़े आंसर्स लिखने के लिए. मिसेस क्यूपारस उनकी हेडमिस्ट्रेस हुआ करती थी ये मॉन्टेसरी स्कूल की. तो शी लव्ड हर वेरी मच. ओके. एंड जब ये स्कूल से बिछड़ने का वक्त आया तो वो बहुत रोई थी. उसका भी जिक्र उसने किया है. एंड दैट टीचर ऑल्सो, मिसेस क्यूपारस, ऑल्सो हैड टीयर्स इन हर आईज एट द टाइम ऑफ फेयरवेल. ओके. एंड देन मूविंग ऑन, शी लिव्ड विथ ग्रैंडमदर एज आई टोल्ड यू अर्लियर. ठीक है. बट अनफॉर्चुनेटली द ग्रैंडमदर फेल सीरियसली इल ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ डिसीज. And she died in the year 1942. तब से इसका मुश्किल समय जो है वो शुरू हो गया एनी का. उनकी ग्रैंडमदर का डेथ हुआ 1942 में. इसके बाद से the difficult period of Annie's life started, because afterwards, from 1942 to 1945, she had to live in complete confinement, isolation. घर में ही, अपने खुद के ही घर में उनको छिप कर रहना पड़ा, और वो भी अंडरग्राउंड. ठीक है. तो इस तरह से उसका डिफिकल्ट पीरियड जो है, अकेलेपन वाला पीरियड भी जिसको हम कह सकते हैं, वो 1942 onwards. Okay. Furthermore, after the death of her grandmother, she was deeply distressed. She was deeply shocked. ठीक है. क्योंकि पेरेंट्स तो ऑलरेडी उसके पास नहीं रह रहे थे. तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से अल्टीमेटली उसने डायरी लिखने का शुरुआत की. ओके. शी रिकॉल्स हर डेज ऑफ स्कूल टाइम. स्कूल में उसने जो दिन बिताए थे उसके कुछ फनी इंसिडेंट्स उसने डायरी में लिखे हैं. एंड वन ऑफ द इंसिडेंट इन्वॉल्व्स द नेम ऑफ हर मैथमेटिक्स टीचर, मिस्टर कीसिंग उनका नाम था. ठीक है. जो कि मैथमेटिक्स टीचर थे. एंड एट द टाइम व्हेन शी वाज स्टडीइंग इन द स्कूल, शी वाज वेरी वेरी टॉकेटिव. ठीक है. उसको बातें करने का बहुत ही शौक था एनी. तो चालू क्लास में वो बातें किया करती थी अपने फ्रेंड्स के साथ. और मिस्टर कीसिंग जो कि मैथ्स टीचर थे, एज अ पनिशमेंट उन्होंने एक बार इसको, एनी को, एक ऐसे लिखने के लिए दे दिया. ऐसे का टाइटल भी उन्होंने दिया. टाइटल था मिस चैटरबॉक्स. चैटरबॉक्स उसको कहते हैं जो बहुत ही बातें करता है. ठीक है. तो लाइक पनिशमेंट के तौर पे उन्होंने एक ऐसे लिखने के लिए दिया, अ चैटरबॉक्स. ठीक है. अब ऑब्वियसली ये सब्जेक्ट
एक छोटी बच्ची के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है. So she found it very difficult to complete the essay, but with the help of some friend or family member, she somehow finished the essay. But the essay was written in the very funniest manner. So when this essay was shown to Mr. Keesing, उन्होंने ये ऐसे पढ़ा क्लासरूम में, and he started laughing loudly, heartily. ठीक है, बहुत जोर जोर से वो खुद हंसने लगे. उसको भी मजा आने लगा अब कि जो लड़की के ऊपर वो गुस्सा दिखाया करते थे वो एक थोड़ा सा लाइट हार्टेड हो गए. पहले तो उनको ये था शायद कि ऐसा होमवर्क वो करके लाएगी ही नहीं, और जब ये होमवर्क ही नहीं लाएगी तो मैं उसको और पनिशमेंट दूंगा, ऐसा शायद टीचर सोच रहे थे. लेकिन इसने होमवर्क किया, हालांकि बहुत ही अलग ढंग से होमवर्क किया, फनी ऐसे लिखा जिससे मैथ्स टीचर को हंसी आने लगी. ठीक है, लेकिन हंसते हंसते भी उन्होंने पनिशमेंट तो दिया ही, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला एनी को कि ये कोई सही ढंग का ऐसे नहीं है. एंड ही डिसाइडेड टू गिव हर फर्दर मोर होमवर्क, और दूसरा ऐसे लिखने के लिए दिया जिसका टाइटल था एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स. पहले वाले ऐसे का टाइटल था अ चैटरबॉक्स, दूसरे वाले ऐसे का टाइटल था एन इनकॉरिजिबल, यानी कभी नहीं रुकने वाला चैटरबॉक्स. ठीक है, इसके ऊपर अब ऐसे लिख के लाओ, ऐसा उसने बोला. ओके, अब ये होमवर्क तो तुरंत उसने किया नहीं एनी ने, बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू राइट काइंड ऑफ अ फनी ऐसे फॉर द सेकेंड टाइम. ओके, इसलिए टीचर को ऑब्लाइज करने के लिए उसने कुछ लेक्चर्स तक बात ही नहीं किया. बहुत ही शांत, एकदम शांत रह गई वो. ठीक है, ताकि टीचर उसके ऊपर गुस्सा ना हो और उसको होमवर्क ना करने की पनिशमेंट ना दे, इसलिए वो एकदम शांत हो गई. राइट, एंड शी डिड नॉट टॉक एट ऑल. नाउ ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, 2 लेक्चर तक उसने बात नहीं किया. तीसरे लेक्चर में ऐसा हुआ कि लाइक ही अगेन आस्क्ड टू राइट ऑन द टॉपिक. ये टीचर जो है मैथ्स टीचर मिस्टर कीसिंग, वो भूले नहीं थे, उन्होंने जो पनिशमेंट दिया था वो भूले नहीं थे अभी तक, इसलिए उसने होमवर्क याद दिलाया. ठीक है, जब उनको पता चला कि होमवर्क नहीं हुआ है अभी तक, तो उन्होंने तीसरा टाइटल दिया ऐसे लिखने के लिए, जिसका नाम था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. इतना लंबा चौड़ा टाइटल है, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. इस टाइटल के ऊपर तुम ऐसे लिख के लाओ, ऐसा उसने एनी को बताया. तो फाइनल अब तो ये तय हो गया. एनी ने ये टाइटल सुन के उनको बहुत हंसी आई उसको ही. ठीक है, कि टाइटल ही इतना फनी है तो कुछ तो करना पड़ेगा इस ऐसे को लिखने के लिए. ठीक है, तो शी रोट समथिंग. Obviously this was a kind of she kind of challenge for her, and she accepted it gladly, and it was more convincing to write something new for her. ठीक है, उसने सोचा कि कुछ नया ही इसके ऊपर लिखना पड़ेगा. ओके, लेकिन अगेन she was not able to write this on her own. तो ये ऐसे लिखने के लिए उसको उसकी एक फ्रेंड जो सेन करके फ्रेंड हुआ करती थी, उसने ये ऐसे लिखा. बट दिस टाइम अराउंड शी रोट दिस ऐसे इन द फॉर्म ऑफ अ वर्स. एक कविता के रूप में ये ऐसे लिखा गया, और इस कविता का एक प्रॉपर मीनिंग भी निकलता है, वैसा वाला है ऐसे उसने लिखा. ठीक है, जब ये ऐसे लिख के आई तो मिस्टर कीसिंग ने बोला कि ये ऐसे आपने जो कुछ भी लिखा है पूरी क्लास में पढ़ के सुनाओ. एनी एक्सेप्टेड दैट चैलेंज ऑल्सो. ठीक है, ये छोटी उम्र की लड़की है, कोई ज्यादा इतना सीरियसनेस नहीं था उसकी लाइफ में. ओके, लेकिन इस कविता के मुताबिक, कविता या ऐसे जो कुछ भी बोलो उसके मुताबिक, दिस स्टोरी वॉज द स्टोरी ऑफ अ मदर and a father. Okay, mother duck father swine. ठीक है, मेक बिलीव स्टोरी था, इमेजिनेटिव स्टोरी था
जिसमें एक मदर डक है और फादर स्वैन है, जिसके 3 डकलिंग्स थे। ठीक है, डक का जो बच्चा होता है उसको डकलिंग कहा जाता है। सो दिस कपल हैड 3 डकलिंग्स। ओके, जिसमें जो फादर थे, फादर स्वयं बहुत ही गुस्से वाले फादर थे। He had bitten the 3 ducklings to death as they quacked too much. ठीक है, स्टोरी का एंड कुछ इस तरह से लाया गया है कि फादर स्वयं, फादर होते हुए भी उसने अपने 3 बच्चों को मार डाला। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वैकिंग करते थे, बहुत ज्यादा आवाज करते थे। ठीक है, इस तरह से बोल के स्टोरी उसने खत्म किया है। तो मिस्टर कीसिंग इस स्टोरी का तात्पर्य समझ गए कि हाँ, कहीं ना कहीं ये मेरे ऊपर इशारा है कि थोड़ी बहुत अगर बात करते हैं बच्चे तो उनका नेचुरल टेंडेंसी होता है, उनको बहुत ज्यादा रोकना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि उससे उनके जो इनहेरेंट क्वालिटीज है, उनको अपने विचारों को व्यक्त करने का जो एक मौका जो होता है थोड़ा, वो फिर गंवा देते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा आगे जाके वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मिस्टर कीसिंग को ये बात समझ में आ गई। सो लाइक ही टुक इट इन द राइट एटीट्यूड। ओके, तो एक अच्छी बात थी। एंड देन आफ्टर ही अलाउड हर टू टॉक अ लिटिल बिट, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन उसकी क्लास में या तो फिर ऐसे ही वो थोड़ा बहुत बातचीत वो क्लास में कर सकती है, ऐसा उन्होंने एनी को अलाउ किया। ठीक है, तो विद दिस हैप्पी नोट, यहाँ पे क्योंकि ये डायरी का बहुत छोटा सा पोर्शन है, पूरा तो काफ़ी एक अच्छा खासा लंबा बुक है वो। ठीक है, इन केस इफ यू फाइंड टाइम ड्यूरिंग योर, क्योंकि अभी ऑलरेडी वैकेशन जैसा ही चल रहा है, तो अगर ये पूरा बुक आप सॉफ्ट कॉपी में इंटरनेट से, ठीक है, एनी बुक्स करके एक ऐप आती है मोबाइल में, इन केस इफ यू आर लाइक इंटरेस्टेड इन रीडिंग द होल बुक, यू कैन गेट दैट बुक फ्री इन दैट मोबाइल ऐप, एनी बुक्स। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर में अगर आप सर्च करोगे तो उसमें ये बुक मिल जाएगा आपको, पूरा बुक आप उसमें पढ़ सकते हो। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग बेसिकली, क्योंकि ये बुक बहुत ही पॉपुलर हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये बुक पब्लिश हुआ तब तक तो एनी का डेथ हो चुका था। किस तरह से उनका एग्जैक्टली डेथ हुआ, दैट इज मिस्टीरियस सॉर्ट ऑफ थिंग, बट इट इज बिलीव्ड बाय ऑल द पीपल दैट शी along with her family would have been captured by German army and they would be killed like by German army as well. ठीक है, हजारों की संख्या में जो जूइश लोग मारे गए थे, जिनको मार दिया गया था एक्चुअली जर्मन आर्मी के द्वारा, तो कुछ उसी तरह से जर्मन आर्मी ने इन सबको भी पकड़ लिया होगा, फैमिली को, पूरे फैमिली को, और उसी में एनी का बिग डेथ हो गया होगा। ओके, सो दैट्स रादर मोर अनफॉर्चुनेट टू नो। ठीक है, लेकिन डायरी में चूंकि डायरी के फॉर्म में लिखा गया था ये सब चीज़ें, तो देन आफ्टर इट बिकेम पॉपुलर एज अ बुकिश फॉर्म आल्सो। ठीक है, तो उसका प्रिंटेड वर्जन बुक का वो वाइडली अवेलेबल है, सॉफ्ट कॉपी वर्जन भी अवेलेबल है। आपके पास टाइम रहता है तो उसको ज़रूर पढ़िएगा। एज फार एज दिस लेसन इज कंसर्न, इट इज ओवर। ठीक है, आपको इसका एक्सरसाइज जो है वो आपका उसके नोट्स में when like it will be sent to you. Okay, अदरवाइज आपके पास में कोई रेफरेंस बुक है, नवनीत का रेफरेंस बुक है फॉर एग्जांपल, तो आप उसमें से, नवनीत या कैंप, उसमें से आप इसकी एक्सरसाइज लिख सकते हो। जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज है वही आपको लिखना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको नहीं लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन कन्वे दोज डाउट्स टू मी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड यू हैव अ फैंटास्टिक डे अहेड विथ योर फैमिली।